नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप बी की मैथ क्लास और ये आपकी तीसरी क्लास है। इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू आपका √2 cos x है तो कह रहा है cot x का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा। देखो यहाँ पे दिया है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू आपका कह रहा है √2 और आपका कह रहा है cos x। क्लियर नहीं। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि cot का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? cot का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको समझना है। देखो यहाँ से क्या करना है, cos कॉमन कर लो। इधर क्या दिया है, cos दिया, तो इधर से cos कॉमन करेंगे। अब देखो cos कॉमन करेंगे तो यहाँ पे cos है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, cos का भाग करेंगे और यहाँ पे cos का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से cos बाहर आ जाएगा। ठीक है, cos x, तो यहाँ पे बनेगा 1। साइन बटे cos क्या होता है, tan x होता है, आप लोग बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपका √2 और ये क्या हो जाएगा cos। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, tan का मान चाहिए, तो 1 उधर पहुँचेंगे तो tan x इक्वल टू आपको हो जाएगा √2 - 1। क्लियर नहीं। अब हमसे पूछा किसका मान गया है, cot का मान पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। cot x इक्वल टू आप लोग ध्यान रखें tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर लो। जैसे √2 - 1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि tan अल्फा इक्वल टू आपका कह रहा है 3 माइनस का 2 √2 है तो कह रहा है tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। देखो आपसे कह रहा है, देखो tan अल्फा इक्वल टू आपका दिया 3 माइनस का 2 √2। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, cot अल्फा के भी मान निकाल सकते हैं। आप लोगों ने अभी बताया था जो tan होता है ना वो क्या होता है, cot का उल्टा होता है। तो इसका भी आप लोग कर लो, विपरीत करो, तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर नहीं। अगर इसका हम लोग विपरीत करेंगे, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये आपका -10 प्लस में बदल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, देखो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान पूछ रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, tan अल्फा का मान कितना है, 3 माइनस का 2 √2। क्लियर नहीं। और cot अल्फा का 3 + 2 √2। अब माइनस का क्या करना, अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 √2। अब देखो इधर करेंगे तो माइनस, और ये कितना है, माइनस का 2 √2। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच्चा, माइनस का 2 √2 और ये माइनस का 2 √2। तो आपका माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 √2। ठीक है, और कैसा आंसर आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लो। देखो ऑप्शन तो आपका इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आपका इसमें देखो माइनस चिन्ह नहीं लगा, ध्यान रखना है। तो आप लोग इसको कर लो -4 √2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, कह रहा है sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, तो कह रहा है m/n का मान कितना होगा। देखो आपका m का मान दिया, कितना दिया, देखो cos थीटा प्लस का साइन थीटा। क्लियर नहीं। तो आपका n का मान कितना दिया, देखो sec थीटा और प्लस का cosec। देखो sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लो। sec को हम लोग लिखेंगे 1/cos थीटा और cosec को 1/sin थीटा। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर नहीं। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, m/n। अब देखो m का मान कितना है, तो इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस का cos। क्लियर। वट्टे क्या हो जाएगा आपका cos इंटू साइन थीटा। अब देखो ये सेम संख्या है, कैंसिल हो जाएगी, तो ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस। देखो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन को आगे लिख लो या इसको पीछे कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 है तो कह रहा है sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रहा है, देखो 4 sin थीटा माइनस का आपका कह रहा है 3 cos थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 0। अब देखो इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 sin थीटा इक्वल टू आपका 3 cos थीटा। अब देखो cos इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, तो आपका बन जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू 3/4। क्लियर नहीं। अब देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 3/4। और देखो tan क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आपका एक तो लंब दिया गया, ठीक है, आधार दिया गया।
और हमें क्या निकालना होगा, कर्ड निकालना होगा। देखो लंब कितना दिया आपका 3, आधार कितना दिया 4, तो आपका कर्ड कितना हो जाएगा 5। आप लोग ध्यान रखना है, अगर लंब 3 आधार 4 है तो कर्ड कितना होगा 5 होगा। यदि आपका जैसे लंब 6 आधार 8 तो इसका कर्ड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर कि नहीं। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, सेक और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई पूछा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और आप लोगों को बता चुका हूँ जैसे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अगर नहीं पता है कौन सा लंब होता है कौन कर्ड होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है साइन कॉस और क्या होता है टेन, और नीचे क्या होता है कॉसेक सेक और क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, देखो कर्ड बट्टे आधार, तो कर्ड कितना होगा, कर्ड आपका हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 5/4। देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ड बट्टे लंब, तो कर्ड कितना है 5 और लंब कितना हो जाए 3, तो 5/3। तो इसका गुणा करेंगे तो 25/12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू आपका कह रहा है √2 साइन एक्स तो tan x का मान होगा। अभी देखो एक क्वेश्चन होता है सेम टू सेम भैया, साइन एक्स प्लस आपका दिया कॉस एक्स इक्वल टू आपका √2 साइन एक्स। क्लियर नहीं, देखो इधर साइन दिया तो हम लोग क्या करेंगे साइन कॉमन करेंगे, और यहाँ पे तो साइन है नहीं तो साइन का गुणा, और यहाँ पे साइन का क्या करेंगे भाग, तो ऊपर वाला साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा 1, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाए √2 साइन एक्स। क्लियर नहीं, साइन से साइन कैंसिल, वैल्यू निकालो आप किसकी निकालो कॉट एक्स, तो 1 उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा √2 - 1। हमसे किसका मान पूछा 10, देखो कॉट का दिया 10 का पूछा, उल्टा पूछ रहा है तो आप लोग क्या करना है √2 + 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4, तो हमसे क्या पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इस टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में बहुत ज़्यादा आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, क्या दिए गए, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिए गए 4 दिए। हमसे क्या कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आप लोगों को पता है था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 में क्या करना है आपको 4 का भाग करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो कह रहा है कि आपका कॉट थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आपका दिए गए देखो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया 2, हमसे क्या कह रहा है कॉट थीटा का मान कितना होगा ये पूछा गया। देखो आप लोगों को सर्व समकाएं बता चुका हूँ, एक तो बताई थी देखो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है 1/सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। क्लियर नहीं, अब इसी तरह देखो एक होती है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आपको होता है 1/कॉसेक थीटा प्लस का आपको हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये दोनों आपको बता चुका हूँ सर समकाएं। ठीक है, इनको याद करके रख लेना। अब जैसे आपका मान किसका दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया 2, तो हमें किसका मान चाहिए, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/2 कॉसेक थीटा प्लस कॉट। अब इसका मान पता है ना 2, तो इसकी जगह 2 रख दो तो 1/2 बन जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू किसकी पूछी कॉट थीटा की, तो हमें कॉट को बचाना है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल दो, तो ये हो जाए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कॉट प्लस कॉट कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा हो जाएगा। अब 2 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 2 × 2 4 में से क्या 3/2, और 2 इधर आएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू आपको हो जाए 3/4। क्लियर है, अब देखो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पे 5 बार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.75। ठीक है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है √cot² थीटा माइनस cos² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका देखो अंडर में दिया गया, देखो cot² थीटा का आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos² थीटा बटे sin² थीटा, एक वो माइनस क्या हो जाएगा आपका cos² थीटा। क्लियर नहीं, अब देखो ऊपर से आपको क्या करना है cos कॉमन कर लो। ठीक है, cos² थीटा तो 1/ क्या बन जाएगा sin² थीटा -1। क्लियर नहीं, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos² थीटा और 1/sin² क्या हो जाएगा
कॉस एक्स, 1/sin आप लोगों को लिखा चुका हूँ क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1, क्लियर नहीं, क्योंकि 1/sin जो फर्स्ट क्लास आपकी है उसमें सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो 1/sin क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को एक सर्वसमता बताई थी, देखो कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अब इसी से यदि हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आपका रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट। अब देखो कॉस एक्स को बाहर निकालो, वो सॉरी कॉस को बाहर निकालेंगे तो कॉस आएगा, कॉट को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉट, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा ना दोनों पर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, कॉस इंटू कॉट आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉस की पावर 4a माइनस कह रहा है साइन की पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। देखो कॉस की पावर आपका दिए गए 4 दिए गए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें और आपको एक फॉर्मूला पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोग देखो इसको a मान लो तो a स्क्वायर हो गया माइनस इसको b मान लो तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, तो मतलब आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, क्लियर नहीं। दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखें इसका मान कितना होता है, एक आपको सरसमका लिखाई थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें इसका मान कितना हो जाए 1, और इसका मान आप लोग हमेशा ध्यान रखो एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2a, ठीक है। तो cos 2a इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका cos 2a बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका cos 2a बन जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, क्लियर नहीं, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है cos 2a होता है, और इसका तो मान आप लोग बता चुके हैं सर्वसमका होती है साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस का आपका कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। ये तो आपकी सरसमका होती है, ठीक है। इसकी जगह हम लोग 1 लिख देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे cos 2a, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा cos 2a, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें आपसे कह रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसका मान पूछा गया, दोनों सरसमकाएं होती 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। अब देखो कॉसेक आप लोगों को बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा इनटू आपका कॉसेक थीटा जब भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1। देखो स्क्वायर लगा तो भी कितना रहेगा 1 रहेगा, आप लोग ध्यान रखें। और ये आपकी क्या है सरसमका है, एक तो बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यदि हम लोग यहाँ से साइन का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस उधर पहुँचो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर नहीं। अब देखो इसके लिए भी आपकी सरसमका बताई थी, एक तो होती कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कॉट को उधर पहुँचाना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कहीं पर यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, और इसकी जगह साइन, तो कॉसेक इंटू साइन कितना मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सरल कीजिए, आपका कॉस थीटा बटे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, आपका दिया गया देखो कॉस थीटा बटे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा। देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए और आपसे कह रहा है सॉल्व कीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कंजुगेट का गुणा करना पड़ेगा, मतलब संयुमी क्या होगा संख्या सेम रहेगी, जैसे 1 प्लस साइन है ना तो यहाँ पे 1 माइनस साइन का ऊपर, ठीक है, और नीचे भी 1 माइनस साइन का, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर। तो देखो आपका ये बन जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब आप लोग यहाँ से समझो ये क्या बन रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आपका साइन स्क्वायर, और आप लोगों को पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो साइन थीटा बट्टी क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन
साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस। देखो इसका अलग अलग भाग कर दो तो 1 आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस। ठीक है, अब देखो 1 कॉसेक का मतलब 1 कॉस का मतलब क्या होता है आपका सेक, और साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है टेन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक माइनस टेन आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपका देखो ये क्वेश्चन दिया थीटा का मान पूछ रहा है। देखो ऊपर दोनों जगह कॉस है तो कॉस को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा और ये बनेगा 1/1 माइनस साइन थीटा और माइनस का 1/1 प्लस साइन थीटा। क्लियर नहीं। अब इक्वल टू कितना दिया 2। अब इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, तो देखो कॉस थीटा और इसका क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर नहीं। आप लोग ध्यान रखना, देखो 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी तरह देखो आप लोग ध्यान रखना है, ऊपर का देखो क्या सॉल्व करना है आपको, अंदर गुणा करना पड़ेगा तो 1 प्लस साइन और -1 और प्लस का साइन थीटा। क्लियर। और नीचे देखो आपका क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आप लोग समझो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 2। अब स्क्वायर से ये कैंसिल, अब 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, आपका क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन प्लस साइन कितना हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इक्वल टू कितना चल रहा है 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और टेन थीटा इक्वल टू दोनों तरफ आप लोग 10 बना लो। ठीक है, अब 1 जो मान होता है 10 की टेबल में कितना होता है 45, 10 से 10 कैंसिल। अब थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया कोई भी। ठीक है, डबल ऑप्शन देखो 30 2 लिखे हैं। ठीक है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो एक जगह आप लोग 45 डिग्री कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि x बराबर r साइन a कॉस b, कह रहा है y बराबर r साइन a साइन b, कह रहा है z बराबर r कॉस a, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपका कह रहा है x बराबर r साइन a कॉस b। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है y बराबर आपका कह रहा है r साइन a और साइन b कह रहा है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट कह रहा है z r कॉस a। ठीक है, आपसे क्या पूछा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपसे इन तीनों का स्क्वायर पूछा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोग ध्यान करें, जब तीनों का स्क्वायर पूछा तो इधर तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आर आ रही, तो आपका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है आर, तो आपका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो आप लोग ध्यान रखें, देखो साइन ए प्लस बी और ये होता है साइन ए माइनस बी। तो हमेशा ध्यान रखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अगर कहीं लिखा है तो आपका आंसर हो जाए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉस थीटा, कह रहा है 1 माइनस टेन थीटा, कह रहा है प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो आप लोग क्या करना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका कॉस थीटा और कह रहा है 1 माइनस टेन थीटा, क्लियर नहीं, प्लस साइन थीटा आपका कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग ध्यान रखना है क्या करना है, देखो कॉस का अंदर गुणा करो, तो कॉस का अंदर गुणा करेंगे तो कॉस 1 में हो जाएगा कॉस थीटा और इधर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और टेन को चेंज कर लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर नहीं। अब इसी तरह इसका अंदर गुणा करेंगे तो साइन थीटा और माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होएगा, तो बचा क्या, देखो कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस है ना, कैंसिल हो जाएगा, टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा और कह रहा है y बराबर a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो आपका x बराबर दिया a सेक थीटा प्लस का v टेन थीटा दिया है। ठीक है, और आपसे कह रहा है y बराबर कितना कह रहा है कि देखो a टेन थीटा प्लस का कह रहा है v सेक थीटा।
ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और आपसे पूछा गया है देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखें देखो इसमें से आपका एक्स स्क्वायर में से आपका वाई स्क्वायर को घटाने को कह रहा है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो आपका इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या करना है दोनों घटाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को क्या करना है माइनस करना है। और ये आपका क्या होगा जो बीच की वैल्यू है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इतना टाइम होता नहीं पूरा सॉल्व तो करना नहीं, आप लोग ध्यान रखना है इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा अंतर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों आज की क्लास में आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा था। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर समय मदद करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।